अच्छे होंगे। तो जो भी क्लास 10th के विद्यार्थीगण हैं आप लोग इस सेशन से जुड़ जाएंगे। आपका ये क्लास शुरू हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं। कहता है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके बता रहा है जिनके वर्गों का योग 289 है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 290 है। तो इस सवाल को बनाना है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब बनाना है, समझ गया? तो दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे, तो समझें इस बात को। यहाँ पर ये द्विघातीय समीकरण से क्वेश्चन है, इसको बनाना है। हल दे देते हैं। हल देने के बाद माना पहली धनात्मक विषम, सॉरी यहां से लिख लेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक। माना पहली, ऐसे सीधे नहीं तो सीधे लिख दो। माना पहली पूर्णांक बराबर पहली पूर्णांक, ताकि छोटा रहेगा x। माना पहली पूर्णांक बराबर माना विषम पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी पूर्णांक बराबर x प्लस 2। तो आप लोग कहेंगे कि सर आप x प्लस 2 क्यों लिए? सबसे पहली बात है ये द्विघातीय समीकरण का है, इसमें y नहीं आएगा क्योंकि x से x रहता है। द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है, तो दोनों में x से आता है ना, इसलिए x से होगा पहली बात। अब कहेंगे सर आप 2 क्यों जोड़े? तो देखिए माना पहली पूर्णांक बराबर x और दूसरी विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 2 क्यों जोड़े? तो बता रहे यदि x है मेरे पास और इसमें हम 1 जोड़ते हैं, मान लो x का मान माने कि अचर संख्या है, कुछ भी चर संख्या कुछ भी आ सकता है। मान लो 1 मान लेते, 1 और प्लस 1 तो कितना हो गया? 2। 2 सम है कि विषम है? तो 2 सम है, लेकिन सम कह रहा है नहीं ना, कह रहा है विषम कह रहा है, इसलिए इसमें हम जोड़ेंगे 2। क्या जोड़ेंगे? 2। अब देखो हम x का मान 1 माने में 2 जोड़ेंगे, तो 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या हो गया? ये विषम हो गया। क्या हो गया? विषम। अब देखो विषम पूछ रहा है तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए विषम संख्या विषम पूर्णांक बोलेगा लिखने के लिए तो 2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है भैया? 2 जोड़ना है। आप यहाँ पर माने कि 2 जोड़े हैं, अब x का मान कुछ भी रखेंगे ना आपको जो है कितना आएगा? तो विषम आएगा। इसलिए आप क्या करना, तो यहाँ पर 2 रखना। तो हो गया। तो माना पहली पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी पूर्णांक बराबर x प्लस 2, ये हो गया। अब करना क्या है? तो प्रश्न से लिखना है। प्रश्न से लिखने के बाद करना क्या है? तो प्रश्न से लिखने के बाद आपको जो है इसमें क्वेश्चन को पढ़ना है तब बनाना है। देखिए क्या होता है, बहुत लोग अपने ननद से परेशान रहते हैं। ननद जानते हैं ना, वो ननद जाती है अपने मायके, मतलब नहिरा मायके, वहाँ पर बताती रहती कि अन्न करना चाहिए, अन्न करना चाहिए। उसकी जो भौजाई होता है मानी भाभी जी, उसको बहुत ही बुरा लगता है, समझ गया? अब पता नहीं कौन सही कौन गलत रहता है, हमारे हिसाब से दोनों का दोनों गलत रहता है। चलिए बाद बाकी ये टॉपिक थोड़ा सामाजिक टाइप का था, आप लोग पढ़ने से मतलब रखेंगे। आता है तो दिल की बात किसको बताएंगे, आप ही लोग को बता देते हैं। तो प्रश्न से अब यहाँ कह रहा है जिनके वर्गों का योग इतना है, माने दोनों के वर्गों का योग 290 है। तो वर्गों का योग तो हो गया एगो एक्स स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग माने क्या? स्क्वायर। एगो हो गया एक्स प्लस 2 के स्क्वायर। दोनों के वर्गों का योग 290 है। जितना बोला था सवाल हम उतना कर दिए, अब अपना काम है बनेगा कैसे। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर लेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस में बी स्क्वायर बराबर में 290। ये रहा। एक बाद करना क्या है, एगो आ दूगो एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 2 दूना के 4 एक्स हो गया बराबर में 2 सॉरी एक तो 2 छूट गए ना, प्लस में 2 का वर्ग 4 और बराबर में 200 के 90। इतना हो गया। अब करना क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 4 था इधर लाएंगे इधर, तो प्लस में था तो आ जाएगा कथी में, माइनस में आ जाएगा और बराबर में 0। अब बच गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x और 290 में से 4 चला गया तो 10 में से 4 गया तो 6, आई हो गया 8, आई हो गया 2 माने 286। इतना हो गया। अब गुणनखंड मेथड से इसको हम बनाने की प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं ना। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए तो इधर ध्यान देंगे। अब करिए क्या, अरे तो सब में से 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करना है, सब में देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सब में से 2 कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन लेते हैं, तो हो गया 2 कॉमन, तो बच गया कितना, सीधे बच गया इधर एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर और 4 में से 2 ले लिए तो 2 दूना 4 तो 2x बच गया और माइनस। अब 286 में से जो 2 कॉमन लेंगे, 286 में से 2 कॉमन तो 2 से भाग दे के पता चल जाएगा। तो 2 का 2, 2 चौका 8 और 2 तिया के 6, 143 हो जाएगा, 143। चलिए इतना हो गया। अब बराबर में तो 0 देना ही देना है। अब 2 इधर था, गुना में इधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब बचेगा सीधा सीधा कोष्ट में का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 और बराबर में 0। इतना बचेगा। इतना बचने के बाद जो है इसको बनाना है। कैसे बनाना है, तो गुणनखंड मेथड से। अब गुणनखंड आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता है तो जरूर सीख लीजिए। तो चलिए गुणनखंड मेथड से इसको बनाते हैं। इधर कितना है, 143, यहाँ तो कुछ नहीं है, 143 है। 143 का ऐसा गुणनखंड लगे कि बिचली वाली आ जाए। बिचली वाली पर ध्यान देना है, कैसे आएगा। तो चलो 143 का गुणनखंड कितना हो जाएगा वो पता करते हैं। बाद बाकी आपको गुणनखंड विधि से नहीं होगा, एगो सिरधरचार्य विधि है। द्विघातीय बहुपद में बहुते सेटिंग है, बहुते तरह से आप बना सकते हैं। पूर्ण गुणन विधि है, उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम जो इसको जो है, लेकिन गुणनखंड विधि से बोले हैं तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे, समझ गया। अब इसका एलसीएम कितना होगा हम देख लेंगे। तो इसका जो एलसीएम करोगे 143 का, यहाँ 11 से लगा दो, 11 का 11 तो 14 में से 11 गया तो 3 बच गया, 11 तिया 33 बच गया ना भैया। 11 से लेगा, 11 का 11, 11 तिया 33, 11 13 आया, 13 में से 11 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 13 में से 11 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिचली वाली आ जाएगा। तो चलिए हम अब वही करेंगे। एक्स स्क्वायर 13 लेना है पहले, 13x अब माइनस में से 11x निकाल देंगे तो 2x बच जाएगा, अब माइनस का 143 बराबर में 0। ये हो गया, ये 143 है। आप लोग देखने में दिक्कत होता है तो आवाज को सुन के बना लीजिए। अब दिया है दूसरा मकड़ा, अरे गधा मकड़ा, छोटा कैमरा के पास जा रहा है मकड़ा, दो उधर कुकुर कहीं का। अब यहाँ पर जो है कॉमन लेंगे, एक्स इधर भी तो कॉमन ले लीजिए। 2 एक्स था, एगो लिए तो एगो एक्स रह गया, प्लस एक्स ले लिए तो सिर्फ कथी बचा 13, क्योंकि दोनों में से कॉमन लिए थे। अब बात करेंगे इधर माइनस, दोनों में है माइनस, कॉमन ले लो भाई। इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं है तो एक्स वाला कॉमन नहीं होगा, दोनों में रहता है तो कॉमन होता है। तो 11 दोनों में है, 11 कॉमन ले लो। 11 कॉमन ले लिया, डायरेक्ट का उतार देगा तो ये काम चलेगा, उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बराबर में 0 तो हो गया, दोनों पोस्ट मिल गया तो हो गया। अब क्या करना है, दो पोस्ट का एगो पोस्ट लो, एक्स प्लस 13 इधर बच गया, जो बाहर में था घर में रख लो तो चोर लेके भाग जाएगा,
तो x माइनस 11 बराबर में 0। अब ऐसे खींच लो तो x प्लस 13 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 13, इधर हो गया x माइनस 11 बराबर में 0, तो x बराबर हो गया 11। तो इसको कर दो अमान्य, अमान्य, अमान्य हो गया, यह अमान्य है, यह अमान्य है, और यह हो गया, यह मान्य है, मान्य है। माइनस वाला को अमान्य कर देना, ये वाला को मान्य है, ये आंसर हुआ। अब यहाँ पर बैठाएंगे ये वाला में, अतः पहली विषम पूर्णांक बराबर विषम पूर्णांक बराबर x, बराबर x का मान कितना है 11, तो 11 हो गया आंसर। तथा दूसरी विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 2 बराबर में 11 प्लस में 2 बराबर में 13, तो 13। तो दोनों इस प्रकार से आ गया है ना। तो आप लोग समझ ही गएंगे। आप लोग यदि समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया, तो लाइक जरूर कर देंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसी चैनल पर आपको विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, समझ गए। इसीलिए सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके। और देखिए ये जो था गुणनखंड विधि, हम गुणनखंड विधि से बनाए हैं। आपको मन होगा तो दुघाती विधि से बना सकते हैं, सूत्र विधि है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लगा के उस तरीका से बना सकते हैं। आप पर डिपेंड पड़ता है। बात बाकी समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए।